वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एनक्यू ऑपरेशन क्यू पर बताया था, जबकि हम क्यू को एक एरे पर इंप्लीमेंट कर रहे थे। ठीक है, उसमें हमने देखा कि हम एम्प्टी चेक करते हैं, सिंगल एलिमेंट चेक करते हैं और ऑपरेशन सर्कुलर पे कैसे होगा, लीनियर पे कैसे होगा, वो सारी चीजें चेक करते हैं। नाउ अब आप एक चीज मैंने आपको करने को बोली थी कि आप डीक्यू ऑपरेशन को खुद से सोचो कि क्या क्या कंडीशन लग सकती है। अगर आपने सोचा है, गुड, आप उसको अभी कंपेयर करना कि आपने क्या मिस आउट कर दिया। अगर आपने नहीं सोचा अभी तक, प्लीज थोड़ा सा पॉज करो वीडियो, एक बार खुद से पेपर पेन पे लिख के देखो, रफली आइडिया लगेगा। ओके, एक कंडीशन सही हो सकती है, दो कंडीशन सही हो सकती हैं। ठीक है, कोई ऐसा लोड नहीं लेना आपको कि भाई मेरे से नहीं हो रहा, बिकॉज मैं समझाने वाला हूं कि आप कैसे आगे बढ़ोगे। सो डीक्यू का मतलब होता है मुझे पॉप आउट करना है, पॉप आउट करना है फ्रंट से एक एलिमेंट, एक एलिमेंट मुझे फ्रंट से पॉप आउट करना है। तो देखो क्यू दे रखा है, फ्रंट दे रखा है एंड रियर दे रखा है। ओके, तो ये मेरा क्यू है, ये एरे के थ्रू इंप्लीमेंटेड है, तो मुझे अभी फ्रंट मिला हुआ है और रियर मिला हुआ है। तो पहला कंडीशन है, ये चेक करो, आप पॉप आउट तो तब करोगे ना जब कोई एलिमेंट हो। पहले तो ये चेक करो कि एलिमेंट है भी या नहीं है। तो आप चेक करोगे पहला कि फर्स्ट इक्वल्स टू रियर इक्वल्स टू -1 है या नहीं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, दैट मीन्स मेरा एम्प्टी क्यू है, एम्प्टी क्यू है, दैट मीन्स मैं डी क्यू परफॉर्म ही नहीं कर पाऊंगा। और अगर ऐसा है कि मैं डी क्यू परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, तो आपको याद रखना है, हमने अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो का। तो ये कैसा केस है, ये है अंडरफ्लो। तो आप अंडरफ्लो का एक एरर रेज कर दोगे, एक एरर रेज कर दोगे। सेकंड कंडीशन है कि क्या भाई मेरे पास में ऐसा तो नहीं कि फ्रंट इक्वल्स टू रियर है। इसमें क्या है, देखो लीनियर के केस में अगर फ्रंट इक्वल्स टू रियर है तो भाई पहला है वही फ्रंट है वही रियर है, एक ही एलिमेंट है। एंड यही केस सर्कुलर के लिए भी लग जाएगा। ठीक है, तो फ्रंट इक्वल्स टू रियर का मतलब है सिंगल आइटम। अगर ऐसा है तो इसी आइटम को मैं पॉप कर रहा हूंगा। तो पहले तो आइटम को रख लेंगे हम एक जगह। ओके, क्यू से फ्रंट से हम आइटम उठा लेंगे, क्यू में जो फ्रंट पॉइंटर पर है उससे आइटम उठा लेंगे, और फिर हम फ्रंट पॉइंटर को -1 कर देंगे, बिकॉज अभी कोई एलिमेंट बचा ही नहीं है। तो रियर भी हमारा -1 पर चला जाएगा। अगर एक से ज्यादा कंडीशन बची, फिर एक से ज्यादा है, तो फ्रंट को पिक कर लो और फ्रंट को नए फ्रंट पर ले जाओ, नए फ्रंट पर ले जाओ। तो ये वो फॉर्मूला है जिससे आप नए फ्रंट पर ले जाओगे। नया फ्रंट होगा ओल्ड फ्रंट +1 मॉड साइज। ठीक है, वो मैं अभी देखो कैसे समझाता हूं। मान लो स्टेट 1 है, जो कि करंट स्टेट है, जहां पे आपके पास में 0 1 2 3 ए एंड बी पड़ा है। आपका फ्रंट ये है एंड रियर ये है। तो साइज कितना है, साइज इज 4, साइज इज 4। फ्रंट कहां है, किस इंडेक्स पे है, 1 पे। ठीक है, जो करंट फ्रंट है वो 1 पे है। तो मुझे नया फ्रंट कैलकुलेट करना है, नया फ्रंट कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए देखो, करंट फ्रंट +1 मॉड 4, तो दिस इज 2 मॉड 4 विच इज इक्वल्स टू 2। तो अगर मैं ये डिलीट कर दूंगा तो अगला डिलीट मैं इधर से ही करूंगा ना। तो दिस इज वाई कि ये मेरा फ्रंट अपडेट हो जाएगा और यहां पे मूव हो जाएगा, नया फ्रंट उधर मूव हो जाएगा। तो देखो ये बेसिकली थर्ड कंडीशन है। ओके, जो बाकी केसेस के लिए लगेगी। तो अगर मैं इस फंक्शन को फॉर्मुलेट करूं, तो डी क्यू विच हैज क्यू फ्रंट एंड रियर एज पैरामीटर। ठीक है, उसमें सबसे पहले मैं चेक करूंगा इफ फ्रंट इक्वल्स टू रियर इक्वल्स टू -1। अगर ऐसा है तो रेज एरर
अंडरफ्लो। ओके, सेकेंड इज कैप्चर द आइटम। अगर आइटम है तो क्यू के फ्रंट से आइटम कैप्चर कर लो। अब चेक करो कि क्या ये सिंगल आइटम है, तो सिंगल आइटम के लिए क्या है, फ्रंट इक्वल्स टू रियर है। तो अगर ऐसा है तो आपको फ्रंट इक्वल्स टू -1 करना है एंड रियर इक्वल्स टू -1 करना है। अदरवाइज एल्स का केस आ जाएगा जहां पे फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट +1 मॉड साइज ऑफ एरे। ये चीज करनी है। दिस इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ डी क्यू यूजिंग एरे। नाउ समझो कि ये कितने स्टेप में हो रहा है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। 3 स्टेप में मेरा काम हो जाता है। नाउ 3 स्टेप में अगर मेरा काम हो रहा है तो ये काउंटेबल है, काउंटेबल स्टेप है। दैट मीन्स इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज कांस्टेंट विच इज ऑर्डर ऑफ 1। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन क्यू के केस में एंड डी क्यू के केस में होगी ऑर्डर ऑफ 1 फॉर अ लिंक्ड लिस्ट इंप्लीमेंटेड ऑन एरे, इंप्लीमेंटेड ऑन एरे। याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, भूलना नहीं है। तो बिकॉज अभी तक हमने एरे पढ़ा है तो एरे में हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, एरे में हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया। तो अगर हमसे पूछा जाए कि भाई अगर मैं लिंक लिस्ट में इस चीज को इंप्लीमेंट करूं तब क्या होगा, तो तब के लिए नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं कि लिंक लिस्ट के फॉर्म में अगर मैं इंप्लीमेंट करता हूं एक क्यू को तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।